सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दसम बिहार बोर्ड कक्षा दसम में पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय के द्वादश पाठ 12वें अध्याय स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा, स्वामी विवेकानंद की व्यथा, स्वामी विवेकानंद की पीड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम पीयूषम भाग 2 जो संस्कृत की प्रथम पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 14 तक संस्कृत गद्य और पद्य का अर्थ और उसके अभ्यास कार्य को आप लोगों को बता दिए हैं, जिसको प्लेलिस्ट से जाकर के देखा जा सकता है। यह पीयूषम द्रुत पाठाय द्वितीय पुस्तक है। इसके भी एकादश पाठ 11वें अध्याय तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम सब 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए इसको देखते हैं। यहाँ से लिखता है कि 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मास, 1893 ईस्वी के वर्ष के सितंबर का मास, सितंबर का महीना, स्वामी विवेकानंदः अमेरिका देशे आयोजिते विश्वधर्म सम्मेलने भागं गृहीतवान्। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्वधर्म सम्मेलन में भागम गृहीतवान्, भाग लिए थे। बता रहा है कि 1893 ईस्वी के सितंबर का महीना स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तस्य भाषणानां कृते सर्वत्र प्रसृता जाता। तस्मिन् सुन के भाषणानां कृते, भाषण का यश, जो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे थे, तस्य भाषणानां कृते है, उनके भाषण का यश सर्वत्र प्रसृता जाता, हर जगह फैला हुआ था। अमेरिका निवासिनः ततः अत्यंतम आकृष्टाः जाताः। अमेरिका निवासी उससे अत्यंत आकृष्ट हुए थे। उनका जो भाषण था, उसी भाषण में सभी जितने भी वक्ता रहे, उन्होंने लेडीज एंड जेंट्स कह के संबोधित किया था उस विश्व धर्म सम्मेलन को। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर मिला तो इन्होंने उस लेडीज एंड जेंट्स के स्थान पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शब्द का प्रयोग किया था। तो अमेरिका निवासिनः ततः अत्यंतम आकृष्टाः जाताः। अमेरिका में निवास करने वाले उनसे अत्यंत आकृष्ट हुए, आकर्षित हुए। कौन? अमेरिका निवासी। किससे आकर्षित हुए? स्वामी विवेकानंद जी से आकर्षित हुए। आगे लिख रहा है कि कौचित अमेरिकी दंपति स्वामिनं विवेकानंदम स्वगृहं प्रति निमंत्रितवन्तौ। कौचित कोई अमेरिकी दंपति, अमेरिका में रहने वाली दंपति, दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। तो कोई अमेरिकी दंपति स्वामिनः विवेकानंदम, स्वामी विवेकानंद को स्वगृहं प्रति, अपने घर के प्रति निमंत्रितवन्तौ, आमंत्रित किया। कोई अमेरिकी दंपति स्वामी विवेकानंद को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। बोला क्या? अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकरणेन च वयम अनुग्रहीतव्याः इति। अस्माकं गृहे, हमारे घर पर, भोजन सेवनेन, भोजन करके, विश्राम स्वीकरणेन, और विश्राम को स्वीकार करके, वयम अनुग्रहीतव्याः, आप हम लोगों को अनुग्रहित करें। हमारे घर में भोजन करके और विश्राम करके आप हमें अनुग्रहित करें, ऐसी कोई अमेरिकी दंपति के द्वारा कहा गया।
स्वामी वर्यः तयोः निवेदनम अंगीकृतवान। स्वामी श्रेष्ठ ने तयोः उन दोनों के निवेदन को अंगीकृत किया, अर्थात स्वीकार कर लिया। सह तत् गृहम गत्वा रात्रौ भोजनम कृतवान। वह उनके घर जाकर रात्रौ भोजनम कृतवान, रात्रि में भोजन किए। वह उनके घर जाकर के रात्रि में भोजन किए। किनके घर जाकर के? उस अमेरिकी दंपति के घर जाकर के रात्रि में भोजन किए। आगे लिखता है कि दंपति तस्य शयनस्य व्यवस्थाम एकस्मिन् प्रकोष्ठे प्रकल्पितवन्तौ। दंपति के द्वारा, दंपति वह पति पत्नी जो अमेरिकी पति पत्नी है, वह दंपति तस्य शयनस्य व्यवस्थाम, उनके सोने की व्यवस्था, शयन करने की व्यवस्था एकस्मिन् प्रकोष्ठे, एक कमरे में प्रकल्पितवंतो कर दिए। भोजन के पश्चात उस दंपति के द्वारा उनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में कर दिया गया। समग्र व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत। संपूर्ण व्यवस्था, समग्र का अर्थ हो गया संपूर्ण, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह संपूर्ण व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत, अत्यंत उच्च कोटि की थी। निकटस्थ प्रकोष्ठ दंपत्यो विश्राम स्थानम आसीत। निकट के प्रकोष्ठ में, निकट के कमरे में, जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद जी शयन कर रहे थे, उस कमरे के बगल वाले कमरे में दंपत्यों विश्राम स्थानम आसीत, उस दंपति का विश्राम स्थान था। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। लिखता है कि अर्धरात्रे महिला कस्यापि रोदन सरम श्रुतवती। अर्धरात्रि में, आधी रात में महिला, वह जो अमेरिकी दंपति थी, पुरुष और महिला, उसमें महिला कस्यापि किसी के रोदन स्वरम श्रुतवती, रोने की आवाज सुनी। आधी रात में महिला को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कस्य रोदनम स्यात् एतत् इति तया क्षण कालम न ज्ञातम। कह रहा है कस्य रोदनम स्यात्, यह किसके रोने की आवाज है, कौन रो रहा है? तया, उसके द्वारा, क्षण कालम न ज्ञातम, कुछ समय तक मालूम नहीं हुआ। ततः कमपि संदेहम प्राप्तवती, ततः कमपि संदेहम प्राप्तवती, सा पार्श्वस्थस्य प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती। उसे कुछ संदेह प्राप्त हुआ। ततः कमपि संदेहम प्राप्तवती, उसे कुछ संदेह प्राप्त हुआ। सा, वह, पार्श्वस्थस्य प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती, अपने नजदीक के कमरे के पास गई। ततः तया ज्ञातम यत रोदन स्वरः विवेकानंद प्रकोष्ठात् एव आयातीति। ततः तया ज्ञातम, उसको वहां जाने पर मालूम हुआ, यत की रोदन स्वरः, रोने की आवाज, विवेकानंद प्रकोष्ठात्, विवेकानंद के कमरे से, एव मीन्स ही आयाति, आ रही है। जब उसे कुछ संदेह प्राप्त होता है तो वह नजदीक के कमरे के पास गए। तब उसे मालूम हुआ कि यह रोने की आवाज विवेकानंद के कमरे से ही आ रही है। सा झटेति पतिम जागरितवती, सा झटेति पतिम जागरितवती, वह जल्दी से गई और अपने पति को जगाई। सा झटेति, वह जल्दी से, पतिम जागरितवती, पति को क्या की? जगाई। तेन सह विवेकानंदस्य प्रकोष्ठम गतवती च, और उसके साथ वह विवेकानंद के कमरे में गई। वह महिला अपने पति के साथ विवेकानंद के प्रकोष्ठ में अर्थात कमरे में गई। तत्र ताभ्याम रोदनम कुर्वन् स्वामी वर्यः दृष्टः, तत्र, वहां, उन दोनों के द्वारा रुदन करते हुए, रोते हुए, स्वामी वर्यः दृष्टः, स्वामी श्रेष्ठ को देखा गया। स्वामी विवेकानंद को देखा उन दोनों ने कि स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं।
ताभ्याम महत आश्चर्यम प्राप्तम। उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। वह जो अमेरिकी दंपति रहा, उस अमेरिकी दंपति को, पति पत्नी को, ताभ्याम महत आश्चर्यम प्राप्तम, उन दोनों को महान आश्चर्य हुआ। रोदन जन्यात श्रुतः संपूर्णम अपि उपाधानम आद्रम जातम आसेत। कह रहा है कि रोदन जन्यात, उनके रोने के, अश्रुतः आंसू से, रुदन करने से, अश्रुतः आंसू से, संपूर्णम अपि उपाधानम, वह संपूर्ण बिछावन ही आद्रम जातम आसेत, आद्र हो गया था, भींग गया था। स्वामी श्रेष्ठ ने इतना रुदन किया था कि उनके रुदन से वह बिछावन क्या हो गया था? आद्र हो गया था, अर्थात भींग गया था वह जहां बैठे हुए थे। स्वामी वरे स्वामी वरे अस्माकं व्यवस्थां को अपि दोषः वर्तते किम। स्वामी श्रेष्ठ, हमारी व्यवस्था में कोई भी दोष है क्या? स्वामी वरे, स्वामी श्रेष्ठ, अस्माकं व्यवस्थायां को अपि दोषः वर्तते किम। हमारी अस्माकं, हमारी व्यवस्थायां, व्यवस्था में को अपि कोई भी दोषः वर्तते, दोष है किम, क्या हमारी व्यवस्था में कोई दोष है क्या? किमर्थम भवान रोदीति, आप क्यों रो रहे हैं? यदि व्यवस्थायाम को अपि दोषः स्यात् तरहि क्षन्तव्याः। यदि व्यवस्था में कोई भी दोष हो, तरहि क्षन्तव्याः, तो आप हम दोनों को क्या करें? क्षमा करें। क्षन्तव्याः वयम, आप हमें क्षमा करें। एते उक्तवती गृह स्वामिनी, ऐसा उस घर की गृह स्वामिनी जो महिला थी उसने कहा। गृह स्वामी ने क्या कह दिया कि हे स्वामी श्रेष्ठ, हमारे व्यवस्था में कोई दोष है क्या? क्यों आप रो रहे हो? यदि व्यवस्था में कोई भी दोष हो तो आप हम लोगों को क्षमा करेंगे, ऐसा गृह स्वामिनी ने कहा। क्या गृह स्वामिनी कही? आगे देखते हैं, आगे पढ़ा रहा है इस पाठ में कि तयोः आगमनम दृष्ट्वा विवेकानंदः क्षण कालम दिग्भ्रांतः। तयोः, उन दोनों के, आगमनम दृष्ट्वा, आगमन को दृष्टवा देख करके, विवेकानंद, विवेकानंद, क्षण कालम दिग्भ्रांतः, कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित हो गए, क्योंकि अर्धरात्रि में हमारे कक्ष में कोई आएगा, ऐसी बात उनके मस्तिष्क में आई नहीं थी। उन दोनों के आगमन को देख करके विवेकानंद कुछ समय के लिए, क्षण कालम, कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित हो गए। स्वस्य रोदनम ताभ्याम दृष्टम इत्यतः काचित लज्जापि। अपने रोने को ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा दृष्टम, देखा गया। अपने रुदन को उन दोनों के द्वारा देखा गया। इत्यतः काचित लज्जापि, इसलिए उन्हें कुछ लज्जा भी आई। लज्जा भी आई कि इन दोनों ने मुझे रुदन करते हुए देख लिया। क्षणम विराम्य रोदनम यत्नेन निगृह्य सह अवदत्। क्षणम विराम्य, कुछ समय रुक करके, रोदनम यत्नेन निगृह्य, रुदन को यत्न पूर्वक रोक करके, सह अवदत्, वह बोले, स्वामी विवेकानंद बोले, क्षन्तव्यः अहम एव भवद्भ्याम। क्षन्तव्यः, क्षमा करें, ओम क्षन्तव्यः, क्षमा करें, अहम एव भवद्भ्याम, आप लोग मुझे क्षमा करें। भवति, विवेकानंद कह रहे हैं, भवति अत्यंतम मधुरम स्वादु भोजनम परिविष्टवती। आपके द्वारा अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। आपके द्वारा अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। सुखदायी अल्पतम अपि व्यवस्थापितवन्ते, व्यवस्थापितवते, सुखदायी अल्प अति व्यवस्थापितवती, आपकी संपूर्ण व्यवस्था अत्यंत सुखदायी है। सुखदायित अल्पम अपि व्यवस्थापितवती, आपकी संपूर्ण व्यवस्था क्या है? सुखदायी है। समग्रा व्यवस्था उत्कृष्टा दोष रहिता च अस्ति एव।
समग्र व्यवस्था, आपकी समग्र व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की और दोष रहित है। आगे कह रहे हैं कि मम रोदनस्य कारणम अत्रत्या व्यवस्था सर्वथा न, मेरे रोदन का कारण यहां की व्यवस्था सर्वथा नहीं है। मम रोदनस्य कारणम अत्रस्य व्यवस्था सर्वथा न, मेरे रोने का कारण यहां की व्यवस्था सर्वथा नहीं है। भोजनम कृत्वा यदा हम अल्पे विश्रामं कुर्वमासन् तदा मम नेत्रयोः पुरतः मम देश बांधवानां चित्रमागतम। कह रहे हैं विवेकानंद कि भोजनम कृत्वा, भोजन करके, यदा अहम अल्पे विश्रामं कुर्वनासम, मैं अल्प विश्राम की अवस्था में था, तदा, तब, मम नेत्रयोः पुरतः, मेरे आंखों के सामने, मम देश बांधवानां चित्रमागतम, मेरे देश के बंधुओं का चित्र आ गया। मेरे देश के जो मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उनका चित्र हमारी आंखों के सामने आ गया। वराकाहते पूर्णोदरम आहारम अपि न प्राप्नुवन्ति। वराकाह, वराक की तरह, वराक माने सूअर होता है, सूकर की तरह उन्हें भरपेट आहार भी प्राप्त नहीं होता है। शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेषां पार्श्वे न भवत्। शीतकाले, ठंडी के समय में पर्याप्त बिछाने और ओढ़ने की व्यवस्था भी तेषां पार्श्वे न भवत्, उनके पास नहीं होता है। क्या कह दिए? शीतकाले, ठंडी के समय में पर्याप्त बिछाने और ओढ़ने की व्यवस्था भी उनके पास नहीं होता है। दुख दारिद्र्य पूर्णम जीवनम यापयन्तः असंख्याः भारतीयाः मया स्मृताः। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुख और दरिद्रता पूर्ण जीवन यापन करने वाले असंख्य भारतीय मेरे द्वारा स्मरण किए गए। ततः मम मनः पे दुखग्रस्तम अभवत्, इसलिए मेरा मन भी अत्यंत दुखी हो गया और उसी दुख के कारण मैंने रुदन किया। तथा मम मनः अपि दुखग्रस्तम अभवत्, इसलिए मेरा मन भी दुखग्रस्त हो गया, दुखी हो गया। तो हम लोग 12 पाठः, 12 पाठ स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा, स्वामी विवेकानंद की पीड़ा, इस पाठ के हिंदी अर्थ को जान लिए, इसके अभ्यास कार्य को भी जानेंगे। यदि आपको यह हिंदी अर्थ भली प्रकार से समझ में आया तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और भी जो आपके मित्र हैं, जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं, उन्हें भी आप शेयर करें। सभी बच्चों तक यह पहुँचे, उन्हें लाभ अर्जित हो, यही मेरा उद्देश्य है। आप सब्सक्राइब न किए हों तो कर लें, और अन्य जो छात्र हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य 4 प्रश्न है मात्र। प्रथम पुस्तक का एक्सरसाइज जो है, जो पीयूषम भाग 2 रहा, उसका एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन जो पीयूषम द्रुत पाठाय आपकी द्वितीय पुस्तक है, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत कम है, जैसे मात्र 4 प्रश्न है इस पाठ में। उन प्रश्नों का उत्तर भी हम इसी के साथ बता देते हैं ताकि बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा ऐसे। तो पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद कह आसीत्। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद एक महान वीतराग सन्यासी आसीत्। स्वामी विवेकानंद एक महान वीतराग सन्यासी थे। दूसरा प्रश्न है 1893 तमे वर्षे विश्व धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत्। 1893 ईस्वी वर्ष में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे 1893 तमे वर्षे विश्व धर्म सम्मेलनम अमेरिका देशस्य
शिकागो नगरे अभवत्। और प्रश्न संख्या 3 है, अस्मिन् पाठे विवेकानंदस्य कस्य गुणस्य वर्णनम अस्ति। इस पाठ में विवेकानंद के किस गुण का वर्णन है? तो लिख देंगे इसका उत्तर कि अस्मिन् पाठे विवेकानंदस्य औदार्यस्य राष्ट्र प्रेमस्य च वर्णनम अस्ति। उदारता और राष्ट्र प्रेम का वर्णन है। विवेकानंदः कथम क्रंदितुम आरभात। विवेकानंद कैसे रोना शुरू किए? तो विवेकानंदः स्वराष्ट्रस्य विपन्नावस्थाम जनानाम चिंतयित्वा क्रंदितुम आरभात। यहां लिख देंगे कि विवेकानंदः स्वराष्ट्रस्य विपन्नावस्थाम जनानाम चिंतयित्वा क्रंदितुम आरभात। विवेकानंद अपने देश के विपन्न अवस्था में रहने वाले लोगों का चिंतन करके रोने लगे या रोना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग आज ऐसे द्वादशः पाठः स्वामी विवेकानंदस्य व्यथा का भी अध्ययन कर लिए। यह आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। अब हम आपसे मिलेंगे त्रयोदशः पाठः के साथ। हमारा उद्देश्य ही है कि हम कक्षा 10 जो अभी मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं आपको जो है संपूर्ण मटेरियल परीक्षा तक जो भी उचित उपयोगी है, एक अंक भी आपका 100 में न छूटने पाए संस्कृत में, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। और मेरा प्रयास होगा कि हम आपको 100% योद्धा बना दें। फिर हम मिलते हैं त्रयोदशः पाठः के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।